Welcome student, I wish you will be fine। जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा बेटा डोबनर्स ट्राइड लॉ क्या होता है, न्यूलैंड्स ओक्टाव्स रूल क्या होता है, मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ एंड मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल क्या होती है, उसकी लिमिटेशन क्या है, लोडरमीयर के बारे में भी हमने पढ़ा बेटा। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियडिक लॉ टेबल एंड IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर को Z से लिखते हैं बेटा, इज मोर देन 100। वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है उनका IUPAC नेम अपने सिलेबस में है बेटा। अगर आपने अब तक अपने चैनल जाखड़ केमिस्ट्री क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं बेटा। मॉडर्न पीरियडिक लॉ, मॉडर्न पीरियडिक लॉ बेटा इसको मोस्ले पीरियडिक लॉ भी बोलते हैं बेटा। मेंडलीव पीरियडिक लॉ का बेसिस क्या था बेटा, एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस। मॉडर्न पीरियडिक टेबल का आधार क्या है बेटा, एटॉमिक नंबर, क्योंकि मोस्ले ने बताया बेटा एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक वेट्स या एटॉमिक मासेस। It states that physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number, or physical and chemical properties of elements depend on their atomic number। एलिमेंट्स की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं बेटा। और इन्होंने एक टेबल दी जिसको मॉडर्न पीरियडिक टेबल या मोस्ले पीरियडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल और एक्सटेंडेड पीरियडिक टेबल बोलते हैं बेटा। एक्सटेंडेड बेटा पीरियडिक टेबल बोलते हैं, बोहर पीरियडिक टेबल भी बोलते हैं बेटा, क्योंकि एलिमेंट को SPDF ब्लॉक में बोहर ने डिवाइड किया था बेटा। ए टेबल इन विच वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल थी बेटा उसकी डेफिनेशन क्या थी, ए टेबल इन विच वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। और यहाँ क्या है, एटॉमिक नंबर बेटा। तो ये टेबल इन विच वेरियस एलिमेंट्स आर अरेंज्ड या केप्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और ये बात बिल्कुल सही है बेटे आज तक। मतलब दिस टेबल हैज 7 पीरियड्स जिसको मेंडलीव ने सीरीज कहा था बेटे, एंड 18 ग्रुप्स जिसको फैमिलीज भी बोलते हैं, सेट्स भी बोलते हैं बेटा। मॉडर्न पीरियडिक टेबल 7 पीरियड्स रखती है या सीरीज रखती है बेटा, और 18 ग्रुप्स होते हैं या सेट्स होते हैं या फैमिलीज होती हैं बेटा। और जो मेंडलीव पीरियडिक टेबल थी उसमें 7 पीरियड थे बेटा और 8 क्या थे, ग्रुप्स। जो मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियडिक टेबल थी उसमें ग्रुप 8 की बजाय 9 थे बेटा और पीरियड 7 ही थे बेटा। मॉडर्न में भी 7 ही है बेटा। तो इसके आगे हम बेटा करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे बेटे मॉडर्न पीरियडिक टेबल की, कि it has 7 periods and 18 groups, it has 4 types of elements, S block element, P block elements, D block elements and F block element। उनकी अलग से हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे बेटा, S block element क्या है, P block element क्या है, D block element से क्या है। थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं बेटा ग्रुप्स के बारे में बेटा। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं बेटा, द वर्टिकल कॉलम इन ए पीरियडिक टेबल आर नोन एज ग्रुप्स, दीज आर 18 इन नंबर।
पहले जो दो ग्रुप हैं बेटा फर्स्ट एंड सेकंड, उनको एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। 3 to 12 डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। 13 to 16 को क्या बोलते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट। और दो सीरीज नीचे हैं बेटा, एक लेंथेनोइड्स और एक एक्टिनोइड्स, दोनों को अब ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे 11th क्लास में भी और +2 में बेटा। पीरियड्स क्या होते हैं बेटा, द हॉरिजॉन्टल रोज सीरीज या पीरियड, द हॉरिजॉन्टल रोज इन ए पीरियडिक टेबल आर नोन एज ए पीरियड्स बेटा। ये 7 होते हैं। फर्स्ट पीरियड को शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं, इसमें 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। सेकंड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, थर्ड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, दोनों को शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। फोर्थ में क्या होते हैं बेटा 18, फिफ्थ में भी क्या होते हैं 18, दोनों को लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। 6 पीरियड है उसको क्या बोलते हैं बेटा, लॉन्गेस्ट पीरियड बोलते हैं बेटा। 32 एलिमेंट्स होते हैं। और अपनी बुक में तो 7th पीरियड को इनकम्प्लीट लिख रखा है बेटा, लेकिन वो अब कंप्लीट हो गया है क्योंकि अब 118 एलिमेंट है बेटा, उसमें भी 32 एलिमेंट हैं, इसलिए 6, 7th को हमें लॉन्गेस्ट पीरियड बोलेंगे बेटे। अगर आप 7th को इनकम्प्लीट भी कहते हो तो अभी इसलिए गलत नहीं है क्योंकि अपनी NCERT की बुक में लिखा हुआ है बेटा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल रखा है बेटा, अपनी बुक में यदि कोई गलत भी लिखा हुआ है बच्चा वो लिख देगा तो बच्चे को उसी हिसाब से मार्क्स मिलेंगे बेटे जो अपनी बुक में लिखा हुआ है। ये पॉइंट बेटे नोट किया जाए। तो नेक्स्ट है बेटा IUPAC नेम ऑफ एलिमेंट्स हुज एटॉमिक नंबर इज मोर देन 100। इसके लिए बेटा 0 के लिए तो नील लिखेंगे बेटे, NIL बेटा। 1 के लिए N बेटा, 2 के लिए बाई बेटा, 3 के लिए ट्राई बेटा, 4 के लिए वैसे तो टेट्रा होता है, यहाँ है क्वाड बेटा, QUAD बेटे। 5 के लिए पेंट बेटा, 6 के लिए हेग्स बेटा, 7 के लिए वैसे तो हेप्ट होता है, यहाँ सेप्ट भी लिखते हैं बेटा, CPT बेटा। 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए नॉन होता है, यहाँ है N बेटा, ENN। और सभी के IUM लिखा जाएगा लास्ट में बेटा, मतलब सभी के बेटा। तो ध्यान से देखना बेटा, जैसे हम बात करें बेटा 101, जिसका एटॉमिक नंबर कितना हो बेटा 101 हो। 1 के लिए N, 0 के लिए नील, N नील, 1 के लिए NIUM बेटा। और शॉर्ट फॉर्म क्या होगी, U तो कैपिटल होगा, N स्मॉल होगा, फिर N स्मॉल होगा बेटा, UNN एब्रीवेटेड फॉर्म बेटा। 102 है बेटा तो N नील बाई M, BIUM, एक बार ही आई आएगा बेटा। 103 है तो बेटा N नील ट्राई M, TRIUM बेटा। 104 है तो बेटा N नील क्वाडियम, QUADIUM बेटा। और 105 है तो N नील पेंटियम, N नील पेंटियम बेटा। 106 है बेटा N नील हेक्सियम बेटा, हेक्सियम बेटा। 107 है बेटा जिसका एटॉमिक नंबर 107 है बेटा N नील सेप्टियम बेटा, सेप्टियम। 108 है N नील ओक्टियम बेटा। 109 है N नील एनियम, ENNIUM। 110 है बेटा NNN नीलियम। 111 है बेटा NNNEM बेटा। बुक में हो सकता है ये गलत हो बेटा, कोई बात नहीं, कई बार मिस प्रिंटिंग हो जाती है। NN/M बेटा, NN
ट्राइयम बेटा। ऐसे बेटा 114 है तो NN क्वाडियम, 115 है तो NN पेंटियम, 116 है तो NN हेक्सियम, 117 है तो NN सेप्टियम, 118 है तो NN ओक्टियम, और 119 है वो भी आगे बेटा डिस्कवरी कभी होगी तो NN एनियम बेटा। 120 है बेटा तो क्या होगा N बाई नीलियम एंड सो ऑन बेटा। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। और थोड़ा सा बेटा ध्यान रखना बेटा, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 1 to 92 होता है वो नेचुरल एलिमेंट होते हैं। 3 हैं, एक टेक्नीशियम एटॉमिक नंबर 43, एक प्रोमीथियम एटॉमिक नंबर 61 और एक फ्रेंसियम एटॉमिक नंबर 87, जो कि आर्टिफिशियल हैं, मैन मेड है बेटा। बाकी 89 बच गए बेटा, 92 में से 3 गए थे बेटा। 89 क्या है? नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचुरल एलिमेंट्स, नोट बेटे, नेचुरल एलिमेंट्स। और जिनका एटॉमिक नंबर 1 to 83 है वो नेचुरल नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट है बेटा। 2 को छोड़कर बेटा, एक टेक्नीशियम और एक प्रोमीथियम। और जिनका एटॉमिक नंबर 84 से 92 है वो नेचुरल रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, नेचुरल बेटा, फ्रेंसियम को छोड़कर जो कि रेडियो एक्टिव है बेटा। और जिनका एटॉमिक नंबर 83 से ज़्यादा होता है वो सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। 92 तक नेचुरल बेटा, एक फ्रेंसियम है आर्टिफिशियल, उसके बाद मैन मेड है, आर्टिफिशियल है बेटा। और जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर 92 से ज़्यादा आता है उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर 103 से ज़्यादा होता है उनको सुपर हैवी एलिमेंट बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं उनको? सॉरी बेटा, सुपर हैवी एलिमेंट। जिनका एटॉमिक नंबर 103 से ज़्यादा है और जिनका 92 से ज़्यादा है उनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बेटा। तो उम्मीद है बेटा आप बच्चों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। यदि आपको आज का लेक्चर समझ आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आपकी कोई भी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।